नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत गहन आध्यात्मिकता का देश है, अनगिनत दिव्य मंदिरों का घर है जो लाखों भक्तों के दिलों को पकड़ते हैं। उनमें से श्री राम मंदिर भक्ति और विश्वास के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़े हैं। आज के वीडियो में हम भारत और उसके बाहर सबसे प्रतिष्ठित श्री राम मंदिरों में से 30 का पता लगाने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। और एक विशेष उपचार के रूप में हम एक आकर्षक मानचित्र का भी अनावरण करेंगे जो देश भर में फैले 2000 से अधिक श्री राम मंदिरों को उजागर करता है। भारत मंदिरों के एक समृद्ध चित्रपट से धन्य है, हर एक ऋषियों, राजाओं और अनगिनत भक्तों की भक्ति का एक जीवित वसीयतनामा है। और हमारी कृतज्ञता के एक छोटे से टोकन के रूप में हम दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने और भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन पवित्र स्थानों पर जा सकते हैं। इस प्रेरणा ने मुझे गूगल मैप्स पर 2000 से अधिक श्री राम मंदिरों को चिह्नित करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा कार्य जो मेरी कल्पना से कहीं अधिक अविश्वसनीय था। जब मैंने इन मंदिरों के मानचित्रण की यह यात्रा शुरू की तो मैं संख्या में तेजी से वृद्धि से चकित था। भगवान राम को समर्पित 2000 से अधिक मंदिरों की पहचान की गई है और इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि लगभग 4000 मंदिर भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों का एक साथ सम्मान करते हैं। भारत भर में इन मंदिरों का प्रसार आध्यात्मिक अभयारण्यों का एक विशाल नेटवर्क बनाता है, जहां देश के हर कोने में भगवान राम की दिव्य उपस्थिति मनाई जाती है। आप अपने लिए इस मानचित्र का पता लगा सकते हैं, लिंक विवरण बॉक्स में है। आज हम जिन मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं उनके अलावा कुछ पवित्र मंदिर समूह हैं जो विशेष उल्लेख के योग्य हैं। ऐसा ही एक समूह तमिलनाडु में पंचराम क्षेत्रम है। तिरुवरूर और तिरुवन्नामलाई जिलों में स्थित भगवान श्री राम को समर्पित 5 शानदार मंदिर हैं। ये मंदिर अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखते हैं और भगवान राम के किसी भी भक्त के लिए अवश्य जाना चाहिए। इन मंदिरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स में लिंक देखें। अब आइए दुनिया भर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध श्री राम मंदिरों का पता लगाएं। सबसे पहले हम भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या में राम जन्मभूमि की यात्रा करते हैं। यह पवित्र स्थल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हिंदू आध्यात्मिकता का बहुत दिल है। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण 2020 में शुरू हुआ, जो भगवान राम की भक्ति में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद हम नेपाल के जनकपुर में श्री राम जानकी मंदिर की यात्रा करते हैं। 1910 में निर्मित यह मंदिर राजपूत वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है और भगवान राम और देवी सीता के बीच शाश्वत प्रेम के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। फिर हम जम्मू में रघुनाथ मंदिर जाते हैं, जो उत्तर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। 7 मंदिरों के साथ यह मंदिर परिसर मुगल स्थापत्य शैली की जटिल शैलियों का मिश्रण है और भगवान राम की भक्ति की भव्यता का एक वसीयतनामा है। अयोध्या में कनक भवन एक मंदिर से अधिक है। यह एक राजसी महल जैसी संरचना है जो रानी कैकेयी द्वारा भगवान राम और सीता को उनकी शादी के दौरान उपहार में दी गई थी। इस मंदिर की भव्यता, इसके शांत वातावरण और सुंदर मूर्तियों के साथ आपको विस्मय में छोड़ देगी। दक्षिणी राज्य केरल में हम त्रिपुरायर श्री राम मंदिर के दर्शन करते हैं। किंवदंती में डूबी यहाँ की मूर्ति पानी पर तैरती हुई पाई गई, जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के दिव्य सार का प्रतिनिधित्व करती है। आत्मा के लिए वास्तव में जादुई अनुभव। अब चलते हैं श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर की ओर, जो आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में स्थित है। यह मंदिर भक्त रामदास की गहन भक्ति से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने जीवन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए इस पवित्र मंदिर के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। चित्रकूट, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान कीमती क्षण बिताए थे, अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। रामघाट और जानकी कुंड जैसे स्थल महाकाव्य को जीवंत करते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर नासिक में आप पंचवटी जा सकते हैं, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नदियों को पार करते थे और अगस्त्य मुनि आश्रम में रुके थे। माना जाता है कि तमिलनाडु के मधुरांतकम में एरी कथा रामर मंदिर 1600 साल से अधिक पुराना है, जिसे पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह प्राचीन मंदिर भगवान राम के अनुयायियों की कालातीत भक्ति का एक वसीयतनामा है। आंध्र प्रदेश के वोंटिमिट्टा में कोदंडराम मंदिर आश्चर्यजनक विजयनगर स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, जिसमें भगवान राम अपने धनुष और तीर पकड़े हुए एक शक्तिशाली मुद्रा में खड़े हैं। इस बीच केरल में तिरुवानंद श्रीरामस्वामी मंदिर, जिसे पीतल पगोड़ा के रूप में भी जाना जाता है, भगवान राम को समर्पित 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है। ओडिशा के भुवनेश्वर में राम मंदिर एक और उल्लेखनीय मंदिर है, जिसकी खूबसूरती से गढ़ी गई दीवारें भगवान राम के जीवन की दिव्य कहानियों को बताती हैं। अमृतसर के पास राम तीर्थ मंदिर में जाना, जहां ऋषि वाल्मीकि ने अपने वनवास के दौरान सीता को आश्रय दिया था और जहां भगवान राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। और तमिलनाडु के कुंभकोणम में रामास्वामी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो एक पवित्र स्थान में भगवान राम और उनके भाइयों की एकता को एक साथ लाता है।
अन्वेषण करने के लिए कई अन्य मंदिर हैं, हर एक अद्वितीय है, लेकिन वे सभी एक ही पवित्र सार को ले जाते हैं जो भारत के आध्यात्मिक टेपेस्ट्री को बांधता है। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बिहार के केसरिया में विराट रामायण मंदिर है, जो अंगकोर वाट को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। यह मंदिर 20,000 भक्तों को समायोजित करेगा, वैश्विक राम समुदाय के लिए एक नया केंद्र बनाएगा। ये भारत और उसके बाहर बिखरे हजारों श्री राम मंदिरों में से कुछ हैं, हर एक भक्ति, संस्कृति और इतिहास का एक प्रतीक है। मैंने आपके अन्वेषण के लिए 2000 से अधिक मंदिरों की मैपिंग की है। आप नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में इंटरैक्टिव गूगल मानचित्र पा सकते हैं। इस तरह की अधिक आध्यात्मिक यात्रा और सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास तमिलनाडु में पंचराम क्षेत्रम जैसे मंदिर समूहों पर वीडियो भी हैं, उन्हें भी देखें। भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय श्री राम।